नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविलाइजेशंस डायरीज में, जहां हम आपको ले चलेंगे मंगल ग्रह की रोमांचक यात्रा पर। चलिए शुरू करते हैं। रात को आसमान देखो, वो लाल वाला तारा दिख रहा है ना, वो है मंगल ग्रह। सदियों से इंसान इसका लाल रंग देख के सोचता आया है कि क्या वहां जीवन हो सकता है। क्या एक दिन हम वहां घूम पाएंगे? क्या वहां की मिट्टी में जीवन के संकेत छुपे हैं? आज मंगल ग्रह पर बसने का सपना पहले से कहीं ज्यादा हकीकत के करीब है। यह अब सिर्फ कहानियों की बात नहीं रही, वैज्ञानिक और इंजीनियर इसे हकीकत बनाने में जुटे हुए हैं। लाल ग्रह हमें बुला रहा है, मानव अन्वेषण के लिए एक नया रास्ता दिखा रहा है, और शायद हमारी प्रजाति के लिए एक दूसरा घर। मंगल ही क्यों? क्योंकि यह हमारे सौरमंडल में धरती जैसा सबसे ज्यादा मिलता जुलता ग्रह है। यहां दिन रात का चक्र है, मौसम है, और ध्रुवों पर बर्फ की चादरें भी हैं। लेकिन क्या ये सब हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है? ये धरती तो नहीं है, लेकिन ये उसके सबसे करीब है जो हमारे पास है। ये सफर आसान नहीं होगा। क्या हम वहां की कठोर परिस्थितियों में जीवित रह पाएंगे? मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने से पहले हमें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। क्या हम वहां की हवा में सांस ले पाएंगे? लेकिन इंसान का हौसला चुनौतियों से ही बढ़ता है। हम खोजी हैं, आविष्कारक हैं और सपने देखने वाले हैं। और मंगल ग्रह हमारा अगला बड़ा रोमांच है। क्या आप तैयार हैं इस अनजान सफर के लिए? जो कभी कहानियों की बात हुआ करती थी, वो अब मुमकिन होने वाली है। रॉकेट विज्ञान, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और रोबोटिक्स में तरक्की ने इंसानों के मंगल ग्रह पर जाने का रास्ता खोल दिया है। स्पेसएक्स अपने स्टारशिप प्रोग्राम के जरिए एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना चाहता है जो बार बार इस्तेमाल हो सके और इंसानों को मंगल और उससे आगे तक ले जा सके। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए चांद पर अपनी मौजूदगी बनाना चाहता है, जो मंगल ग्रह तक पहुंचने का पहला पड़ाव है। लेकिन बात सिर्फ वहां तक पहुंचने की नहीं है, हमें वहां पहुंचने के बाद जिंदा भी रहना होगा। वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके वहां पर खाना उगाने के तरीके खोज रहे हैं। वो ऐसे एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं जो सांस लेने लायक हवा बना सके और पानी को रिसाइकल कर सके। ये तरक्की सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नहीं है, ये धरती पर भी काम आएंगी। मंगल ग्रह के लिए टिकाऊ फूड उत्पादन और संसाधन प्रबंधन तकनीकों को विकसित करने से हमारे अपने ग्रह को भी फायदा होगा, खासकर जब हम जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। मंगल ग्रह का वातावरण बहुत ही खतरनाक है। यहां का पतला वायुमंडल रेडिएशन से बहुत कम सुरक्षा देता है और तापमान बहुत ज्यादा गिर सकता है। धूल भरी आंधियां पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले सकती है और महीनों तक सूरज की रोशनी को रोक सकती है। पानी, जो जीवन के लिए जरूरी है, मंगल ग्रह पर मौजूद है, लेकिन ज्यादातर बर्फ के रूप में सतह के नीचे जमा हुआ है। मंगल ग्रह की मिट्टी में कुछ पोषक तत्व तो होते हैं, लेकिन उसमें धरती की मिट्टी की तरह जैविक पदार्थ नहीं होते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नए नए उपाय करने होंगे। घरों और स्पेसक्राफ्ट के लिए रेडिएशन से बचाव बहुत जरूरी होगा। एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मंगल ग्रह की पतली हवा से हानिकारक धूल हटानी होगी और सांस लेने लायक ऑक्सीजन देनी होगी। संसाधनों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी होगा। हमें मंगल ग्रह की सतह के नीचे से बर्फ निकालनी होगी और ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे पानी की एक एक बूंद को रिसाइकल किया जा सके। जरा सोचो कि आप अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं और मंगल ग्रह की सतह पर कदम रखते हैं। आपके सामने लाल रंग की धूल ही धूल दिखाई देती है और पतले वायुमंडल की वजह से आसमान का रंग अजीब सा दिखाई देता है। आप कहां रहेंगे? मंगल ग्रह पर घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होंगे, उन्हें खुद से चलने वाले इकोसिस्टम बनाने होंगे। उन्हें निवासियों को रेडिएशन से बचाना होगा, तापमान को नियंत्रित करना होगा और सांस लेने लायक हवा और पानी की लगातार सप्लाई करनी होगी। फुलाए जाने वाले घर, जो परिवहन के लिए छोटे और हल्के होते हैं, उन्हें वहां ले जाया जा सकता है और पहुंचने पर बड़ा किया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग, जिसमें मंगल ग्रह के रेजोलिथ का इस्तेमाल निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है, एक टिकाऊ निर्माण विधि है। अंदर एडवांस्ड हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम भोजन उगाएंगे, जबकि बंद लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं की एनक्यूएल करेंगे, हवा, पानी और कचरे को रिसाइकल करेंगे। भाग 5, द मार्टियन टूल किट।
टेक्नोलॉजीज फॉर अ न्यू वर्ल्ड। मंगल ग्रह को बसाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों की जरूरत होगी जो मानव सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगी। रोबोटिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऑटोनॉमस रोवर्स मंगल ग्रह की सतह का पता लगाएंगे, संसाधनों की तलाश करेंगे और मनुष्यों के आगमन के लिए बुनियादी ढांचे तैयार करेंगे। 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग हमें स्थानीय मंगल ग्रह की सामग्रियों का उपयोग करके आवास और आवश्यक उपकरण बनाने में सक्षम बनाएगी। उन्नत ऊर्जा स्रोत जैसे परमाणु विखंडन रिएक्टर और सौर पैनल हमारे मंगल ग्रह चौकियों को शक्ति प्रदान करेंगे। पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच लोगों और आपूर्ति के परिवहन के लिए आयन इंजन और परमाणु थर्मल रॉकेट जैसे अभिनव प्रणोदन प्रणालियों की आवश्यकता होगी। मंगल ग्रह के लिए विकसित की गई ये प्रौद्योगिकियां अनिवार्य रूप से पृथ्वी पर अनुप्रयोगों के साथ सफलता की ओर ले जाएंगी। ऊर्जा दक्षता में सुधार, संसाधन प्रबंधन और रोबोटिक्स से हमारे अपने ग्रह को लाभ होगा, नवाचार और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। भाग 6 फन फैक्ट्स फ्रॉम द रेड फ्रंटियर। क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के एक दिन से केवल 40 मिनट लंबा होता है और यह कि मंगल ग्रह पर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह के 2 चांद भी हैं, फोबोस और डीमोस, जिनका नाम ग्रीक देवताओं के भय और दहशत के नाम पर रखा गया है। डरावने पड़ोसियों के बारे में बात करें, लेकिन चिंता न करें, वे हमारे चंद्रमा से बहुत छोटे हैं और कोई खतरा पैदा नहीं करते हैं। और यहाँ एक मजेदार बात है, मंगल ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण आप पृथ्वी की तुलना में वहां 3 गुना ऊंचा कूद पाएंगे। स्लैम डंक की कल्पना करो। भाग 7 A giant leap for humankind, the future of Mars colonization। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां मनुष्य 2 ग्रहों पर रहते हैं, जहां मंगल ग्रह पर पैदा हुए बच्चे रात के समय पृथ्वी को देखते हैं। यह मंगल ग्रह के उपनिवेशन की क्षमता है जो अन्वेषण और नवाचार की स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है। मंगल ग्रह पर मनुष्यों की स्थायी उपस्थिति केवल एक चौकी नहीं होगी, यह हमारे सौर मंडल और उससे आगे के अन्वेषण के लिए एक कदम होगा। मंगल ग्रह वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन निष्कर्षण और यहां तक कि अंतरिक्ष पर्यटन का केंद्र बन सकता है। लेकिन यह सिर्फ हमारी भौतिक पहुंच के विस्तार के बारे में नहीं है। मंगल ग्रह का उपनिवेशन हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा, हमें जटिल समस्याओं का नवाचार और समाधान करने के लिए मजबूर करेगा। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे अनुकूलन और विकास करने की क्षमता का प्रमाण होगा। भाग 8 एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ मार्टियन सेटलमेंट। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमें अपने कार्यों के नैतिक निहितार्थों का सामना करना चाहिए। मंगल ग्रह हालांकि बंजर प्रतीत होता है, सूक्ष्म जीवन को आश्रय दे सकता है। हमारी उपस्थिति को मंगल ग्रह पर जीवन के अस्तित्व और विकसित होने की क्षमता को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हमें अपने कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। सतत प्रथाएं, संसाधन संरक्षण और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन सर्वोपरि है। हम पृथ्वी पर की गई गलतियों को नहीं दोहरा सकते। इसके अलावा शासन का प्रश्न उठता है, इन मंगल ग्रह बस्तियों का संचालन कौन करेगा? कौन से कानून और नियम बनाए जाएंगे? ये जटिल प्रश्न हैं जिन पर सावधानी पूर्वक विचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भाग 9 कंक्लूजन A new dawn for humanity among the stars। मंगल ग्रह की यात्रा एक कठिन लेकिन प्राण पोषक संभावना है। यह एक ऐसी चुनौती है जो हमारी सीमाओं का परीक्षण करेगी, हमारी सरलता को आगे बढ़ाएगी और शायद मानव होने का अर्थ फिर से परिभाषित करेगी। लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है। मंगल ग्रह का उपनिवेशन करके हम न केवल दूसरे ग्रह तक पहुंच रहे हैं, हम खुद की गहरी समझ तक पहुंच रहे हैं। हम अपनी सीमाओं का सामना कर रहे हैं, अज्ञात को अपना रहे हैं और एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं जहां मानवता सितारों के बीच मौजूद है। यह एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए प्रयास करना उचित है। एक ऐसा भविष्य जहां रात के आकाश में लाल रंग की चमक न केवल एक दूर के ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि मानव लचीलापन, सरलता और ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी अदम्य इच्छा का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।